हर घर का साथी डबल हाथी, सुबह की पहली चाय डबल हाथी के साथ। 35 साल से खंडवा के अपने ब्रांड का देश भर में है विश्वास। नजदीकी स्टोर से संपर्क करें। शुरुआत तो हम लोग इस बात से करते हैं कि जिस निर्धारित डेसिबल की बात जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश में और शासन के निर्देश में जो हो रही थी, वो कहीं पे वायलेट हो रहा था, कहीं न कहीं उसका जो है पालन नहीं हो पा रहा था। और जो है अन्य जिलों से भी हम लोगों ने चर्चा करी है और दूसरे जिले जो प्रैक्टिस अपना रहे हैं, वो प्रैक्टिस हम लोगों को खंडवा में भी अप्लाई करना है। मतलब ये कि जो 55 डेसिबल का निर्धारित पैरामीटर है, वो अगर उस कैटेगरी में रखा जाए तो कोई सा भी साउंड सिस्टम नहीं आता है। मैंने अभी जो तमाम तरीके के साउंड सिस्टम है, ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं, उनको जो है धार्मिक स्थलों से पूर्णतः हटा लिया गया है। तो सीधी बात यह है कि हमको भी जितने भी तरीके के ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं, हमें हटाने हैं, चाहे फिर वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या अन्य और किसी प्रकार का धार्मिक स्थल। इसलिए सभी समाज के लोगों को हम लोग जो है इस बात से अवगत करने के लिए और आप लोगों के सहयोग के लिए बुलाया। अभी हमारे साथ में ये हमेशा प्लस पॉइंट रहा है कि सभी धर्मों से, सभी समाज के लोग कोई भी चीज को जो है पारस्परिक सहयोग और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरा करने में मदद करते हैं। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन रहेगा कि इस मुहिम को भी हम लोग जो है आपके समन्वय के साथ में पूरा करें और इस बार हमारे डीएसपी साहब बता देंगे, फिर आप लोगों की जो भी कुछ बात जो भी क्वेश्चन होंगे उस पर भी बात करेंगे। प्रबुद्धजन बैठे हुए हैं, अनुरागी अधिकारी महोदय ने जो भी आपको बताया बहुत ही स्पष्ट कर दिया है कि अब धार्मिक स्थल जो भी है वहाँ पर किसी भी तरह का कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेंगे। और ये सभी कोई खंडवा अकेले का वो इशू नहीं है, ये पूरे प्रदेश का निर्णय है और आसपास के जिलों में आज भी हम लोगों ने चर्चा की थी और आपने भी चर्चा की थी, तो वहाँ भी हटा लिए गए हैं। मसलन खरगोन और बड़वानी, जहाँ भी आपको संपर्क हो, शायद आप लोगों को भी पता चल गया होगा इस चीज़ का। तो अब धार्मिक स्थल पर कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं रहेगा। अलबत्ता धार्मिक आयोजन में किसी तरह के उपयोग में कोई अनुमति के साथ उपयोग में छूट है। अगर कोई उत्सव होता है तो उसमें बराबर जो भी अनुमति शर्तें रहेंगी उसके अनुसार आपको उपयोग में अनुमति जारी की जाएगी। संक्षिप्त में मेरे ख्याल से यही मैसेज हम देना चाहते थे आप सभी को। रहेगा डीजे नाम की चिड़िया, मतलब उसके लिए अनुमति नहीं है ये। अब मतलब बहुत स्पष्ट है, जो भी डीजे वाले अगर यहाँ मौजूद हैं तो इस चीज को समझ लें कि डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। डीजे नहीं चल पाएगा किसी भी स्थिति में, किसी भी कार्यक्रम में उसका उपयोग नहीं होगा, चाहे शादी हो, ब्याह हो या धार्मिक उत्सव हो, कैसा भी हो, उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। हाँ, इंडोर अगर आप कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, इंडोर जैसे गौरी हाल है यहाँ पर, वो इंडोर है। कोई टागी जो तो वो इंडोर कहलाता है, या कोई आपने डोम बना लिया है वो इंडोर कहलाएगा। वहाँ अनुमति में छूट है, बशर्ते कि उसकी आवाज़ बाहर न जाए। तो अगर आप लोग कुछ इसमें अपने विचार कुछ कहना चाहते हैं तो आप बताइएगा। स्वागत है आपका। आदेश है कि उनका 2 चिलम लगाया जाए इसके अंदर। आदेश है आप ही ना मुझे करेगा हमारे पास। आपने जैसे आदेश लाया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 2003 का था, आज 2023 में 20 साल बाद में लागू किया जा रहा है। हमने आपको पूरा सपोर्ट किया। अब आपका कहना मतलब कि एक लगे चिलम जो मस्जिद हो या मंदिर हो या गिरजाघर हो या गुरुद्वारा, वहाँ से हटाया जाए, ये पॉसिबल ही नहीं। भाई हमारा मैसेज कैसे पहुँचाएंगे हम वक्त होगा नमाज का? आपकी हम सुन रहे हैं, हिंदुस्तान के एक प्रदेश में चलेगा कानून और एक में नहीं चलेगा। आपने अभी संभाग स्तर की बात करी, माननीय एडीएम सर ने, बहुत निवास शालीनतापूर्वक मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जहाँ आपने संभाग की बात करी है कि एक संभाग में चलेगा दूसरे में नहीं चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मुल्क के एक प्रदेश में चलेगा और दूसरे में छूट मिलेगी क्या?
अगर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हम लोग बात कर रहे हो, पूरे हिंदुस्तान में बंद कर दो। और आप हम लोगों की बात उच्च अधिकारी तक के करें, हो सका तो उनके साथ भी हम बैठने के लिए तैयार हैं, हम अपनी बात रखेंगे। एकदम से कोई भी निर्णय को हम लोगों में मत थोपो, एक थोप चुके हो आप लोग, ये सबसे जिला में बहुत प्यार मोहब्बत से आप लोग उतरवाई है, तो सबने बकायदा फोटो खींच के दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश माना है, उसका आदेश का पालन करा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश होता है, आपने किसी दवा में कोई करा ठीक है ना, सहयोग जाने का कोई जैसे आपने अपनी बात होती है, बात करते हैं 55 या 50 डेसिबल का ये जो बात कर रहे हैं, तो इसके मायने से मतलब इस डेसिबल पर हम कभी अमल करते तो उसका मतलब वो चिलम तो बंद ही करना पड़ेगा। कुल मिला के प्रशासन चिलम पूरी उतारना ही चाह रहा था, जो एक लगी उसको भी काट दो, तो 50-55 डेसिबल के हिसाब से आवाज़ ही नहीं आती, मतलब ज़्यादा आवाज़ होगी। तो अभी जिस हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये 55 डेसिबल ECU के थे, आसपास ये 50 हो गए, 50-55 के लगभग है। तो इसलिए माइक में जब बोले तो आवाज़ बहुत ज़्यादा होंगी, क्राउड ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा हो गया। तो कुल मिला के प्रशासन की मंशा ये है कि भाई एक चिलम जो वो भी हटाया जाए, मतलब चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो या गुरुद्वारा हो या गिरजाघर, सब जगह पे। आवाम तो बिल्कुल जो है ये टेक्निकल शब्द को नहीं जानती, 56 डेसिबल होता क्या है, आप ये तो थोड़ा सा बताएं सबको। ये जो बताया सर ने, जो ऑडियोमीटर से जो डेसिबल ध्वनि की जो आवृत्ति है उसकी तीव्रता को नापने के लिए ऑडियोमीटर में डेसिबल नाम का पैरामीटर बनाया गया है, पैमाना बनाया गया है, और उसी पैमाने के अनुसार से ऑडियोमीटर बने रहते हैं। हो सकता है जो जिससे मैं बात कर रहा हूँ अभी ये 55 के आसपास हो, उसके आसपास हो। मैं यहाँ कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहता हूँ। हम अपनी सुविधाओं की दृष्टि से मिले हुए अधिकार को कानून नहीं कह सकते। अगर हम बहुत लंबे समय से 50 साल से चला रहे हैं चिलम, या 50 साल से चल रही है, तो कोई विधिक आदेश नहीं है इसका। ये बहुत मतलब स्पष्ट बता दूं, कोई विधिक आदेश भी नहीं किसी का, ये तो सुविधा अनुसार चल रहा है। ना कोई कह रहा है हमारी सुविधा थी चला लिया, चल रहा है, कोई विरोध भी नहीं कर रहा है, कह भी नहीं रहा है। अब चूंकि प्रशासन ने इसका कहा है तो थोड़ा सा ध्यान इस पर देना पड़ेगा, और चूंकि परंपराएं चल रही तो हम भी नहीं चाहते उसका एकदम रिटर्न हो। लेकिन हमें जो आदेश दिए कि हमने आपको मतलब आपको हमने कानून से भी अवगत कराया, व्यवस्थाओं से भी अवगत कराया। जो आपने कहा है उसको भी हम वरिष्ठों को भी अवगत करा देंगे। पर यहाँ मैं ये स्पष्ट कर दूँ कि जो भी चल रहा है किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में, वो विधिक नहीं है बिना परमिशन के, और परमिशन कभी स्थायी नहीं होती। आपको जो अभी रखे क्या चाहते हैं आप, उद्देश्य क्या है आपका? आपने पहली बार इजाज़त हमको दी थी जिस पर पालन किया गया है, पर आप बुलाकर अब आपसे हमको जो दूसरी बात कर रहे हैं, ये तो आप ही सोचिए ना यार, अब हम इसलिए कैसे ये बात कर सकते हैं जबकि आपके पहले आदेश पर पूरा अमल हुआ है। बात डिसिबल की आपके आई थी, वो डिसिबल आप लगा के चेक करके उसको कर सकते हैं, लेकिन ये दूसरी बात तो बगैर मतलब ये तो बिल्कुल समझ में आने वाली बात जैसे नहीं है कि आप दूसरी बार में ये बात रखें कि हमारा उद्देश्य ये क्या चाहते हैं, यानी आप मैंने पहली बार वो तजुर्बा था क्या आपका, तो इसलिए थोड़ा सा एक समझ नहीं है। सबको भी बुलाए हम सबको अपने बटन चालू करना कहा अभी आपने कि आवेदन दिया, आवेदन का आपने प्रोफाइल बता दी, इस तरह से एसडीएम साहब को आवेदन देना, हमने आवेदन भी दे दिया है। अब आवेदन के उसके बाद में परमिशन नहीं मिली, लेकिन आज ये नहीं कर रही सर। और आपके कहने के मुताबिक हमारे मस्जिदों में 7-7, 8-8 चिलम थे, हमने एक चिल में बताई, एक चिल में रहने दी, बाकी सब निकाली और उसकी वीडियो करा के बाकायदा जो पुलिस वाले थे उनके व्हाट्सएप किया। वहाँ आकर मस्जिदों में उन्होंने चेक भी किया, डिस्टेबल भी चेक किया, बोले हाँ ये 65 डिस्टेबल है बराबर है। हमने वो मस्जिद जगह मस्जिद में मोहम्मद मस्जिद में चेक किया, उससे सर इसी मस्जिद में अगर कोई पर्चा नहीं तो उसका निकल जाता है। चाहिए यहाँ डिसिबल का उल्लंघन हो रहा है, वहाँ कार्रवाई की जाए। कारवाली मस्जिद में हमारे एसडीएम साहब, टीआई साहब सबने आके नाप के और वहाँ सेट करके चले गए, उसी हिसाब से अजान हो रही है।
उसके अंदर हमारी अजान का और नमाज का समय बदलता रहता है। चूँकि आम आदमी को समय की मालूमात नहीं रहती है, तो कभी अजान 4:15 बजे होती है, कभी 4:30 बजे होती है, कभी 4:45 बजे, कभी 5 बजे होती है। तो स्पीकर के माध्यम से ही हम नमाजियों को बुलाते हैं, नमाज पढ़ने वाले। तो अगर ये बंद हो जाएगा स्पीकर, तो लोगों को मालूम, लोग इससे कोई इबादतों से दूर हटेंगे। तो मेरा मतलब है आवाज़ कम करने का करा जाए, मतलब मैं तो उसको क्या है कि जब तरावी का टाइम आता है, शहरी का टाइम आता है, तो शहरी का भी बोला जाता है। कई जगह ऐसी है आसपास जो लोगों को टाइम नहीं मालूम पड़ता है कि रोज़ा कब रखना है, रोज़ा कब खोलना है। तो स्पीकर जो रहता है, मस्जिद से जो आवाज़ जाती है थोड़ी बहुत, तो उससे लोग, मोहल्ले के लोग उससे रोज़ा खोलते हैं। और जो लोग, हम लोगों में क्या होता है कि मैयत हो जाती है, इंतकाल होता है, तो लोगों का मस्जिद से ऐलान होता है, ख़ास तौर से मस्जिद से ऐलान होता है, तो तमाम लोगों को मालूम पड़ जाता है। आजकल क्या लोग एक दूसरे के बोलते नहीं है, तो मस्जिद से जो ऐलान होता है तो वो स्पीकर के माध्यम से तो लोग उसकी मैयत में और अर्थी में शामिल होते हैं। तो डिसिप्लिन इसी तरीके से कम आवाज़ में रहता है। पढ़ना चाहूँगा। शोर से मनुष्य के काम करने की क्षमता, आराम, नींद और संवाद में व्यवधान पड़ता है। कोलाहल पूर्ण वातावरण के कारण उच्च रक्तचाप, बेचैनी, मानसिक तनाव तथा अनिद्रा जैसे प्रभाव शरीर में पाए जाते हैं। अधिक शोर होने पर कान के आंतरिक भाग की क्षति होने के प्रमाण पाए गए हैं। लाउड स्पीकरों और हॉर्न के यहाँ तक कि निजी आवासों में भी इस्तेमाल पर व्यापक दिशा निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से जारी किए गए हैं। ये प्रमाण पाए गए हैं जिसके कारण ये सारी चीजें करनी पड़ रही है। कई बार हम लोग देखते भी है कि कहीं डीजे चलता है और हम लोग देखे हैं कि नाचते नाचते बंदा गिर गया है और उसके अटैक से उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। हम लोग भी डीजे के सामने जाते हैं तो कई बार ऐसे कंपन हमारी बॉडी होती है, इसी कारण से सारी चीजें करनी पड़ रही है। स्पीकर को लेके काफ़ी नाराज भी आप दिखाई दिए मीटिंग में, तो क्या कुछ समझाई दी गई यहाँ से, क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब शपथ ग्रहण करी, उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश पारित किया था, जो कि आदेश जो 2003 का था। आप लोगों के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूँ कि 2000 के बाद जो आपकी सरकारें थी, तो क्या ऐसी वजह थी कि आपने उस रूलिंग का और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करवा पाई आपकी गवर्नमेंट? जबकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी, वो चाहते तो उस टाइम पर भी इस आदेश का पालन करवा सकते थे। रही बात आज की, इससे पहले भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश पारित किया था और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके ये कहा गया था कि भाई मस्जिदों, मंदिरों, गिरजाघरों से चिलम जो है वो डेसिबल में बजाई जाएगी। तो हमारे यहाँ के प्रशासन ने हम लोगों को उस बात से अवगत कराया था और हम लोगों की ये बात हुई थी कि भाई चिलम जितनी भी लगी हुई है किसी भी इबादत गाह के ऊपर, तो वो वैसी ही लगी रहे। आप जो भी डेसिबल जो भी आप सेट करना चाहते हो, आप वहाँ पर आओ और सेट कर लो। प्रशासन ने आनंद फानन के अंदर मस्जिदों से चिलमों को उतरवा दिया, ये कह के कि आप हमसे परमिशन लो। अब जब परमिशन लेने की बात आई, प्रोफार्मा तैयार हुआ, परमिशन के लिए लोगों ने आवेदन लगाया, मस्जिदों से आवेदन गए, कमेटी के जिम्मेदारों ने आवेदन दिया। आज प्रशासन ये कहता है कि आपको चिलमें सारी उतारना है, उसकी कोई परमिशन नहीं है। मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से भी ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में खंडवा, क्या हम लोग सब नास्तिक हो चुके हैं? क्या धर्म से हमारा कोई नाता नहीं है? क्या अब हमको हमारे धर्म की आवाज़ अगर पुकारना है, मंदिरों से अगर भजन करना है, गिरजाघरों से कीर्तन करना है या मस्जिदों से अजान देना है, तो उसकी परमिशन भी इस मुल्क के अंदर हमको लेना पड़ेगी? ऐसे किसी भी बात को हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों ने इतना ज़रूर किया है कि एक एक चिलम हमारी मस्जिदों पर है, डेसिबल के हिसाब से हम लोग जो है प्रशासन की ये बात मान लेंगे कि भाई 55 डेसिबल में अजान हो, 55 डेसिबल में भजन हो, कीर्तन हो, लेकिन ये बात कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज की मीटिंग में भी यही हुआ। हमने अपनी बात प्रशासन के सामने रख दी, प्रशासन अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे, हमारी बात के हवाले से करेंगे और फिर अभी फ़िलहाल कोई भी माइक नहीं उतारेगा।
सर आज एक मीटिंग आयोजित की गई थी, किन लोगों को बुलाया गया था, क्या कुछ इसका उद्देश्य है? शासन ने धार्मिक स्थलों पर और आवाज बंद करने के निर्देश दिए थे। उसी निर्देशों के परिपालन में सभी समाज और सभी धर्मों के लोगों को बुलाया गया। क्या कुछ निर्देश दिए? यहाँ पर भी ध्वनि विस्तारक यंत्र हट गए हैं, लेकिन कहीं कहीं पर भी अगर शिकायत आ रही है तो वहाँ पर भी जो है इसको नियंत्रित किया जाए। जो मुस्लिम पक्ष था उसमें थोड़ा सा उसको लेकर ऐसा सभी पक्षों ने अपने अपने प्रश्न रखे, हमने उनका सही ढंग से जवाब दिया और सबकी सहमति से सारी चीजें। हर घर का साथी डबल हाथी, सुबह की पहली चाय डबल हाथी के साथ। 35 साल से खंडवा के अपने ब्रांड का देश भर में है विश्वास। नजदीकी स्टोर से संपर्क करें।